वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करने वाले हैं और इसका यूज़ आपको रियल एनालिसिस के प्रूफ में मिलता रहेगा। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का नाम है आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इसकी स्टेटमेंट आपको ईजी लगेगी। देखिए वो क्या बोल रहा है कि आप कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए, चाहे वो जितने मर्जी छोटे हों चाहे जितने मर्जी बड़े हों। मीन सबसे जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक रियल नंबर ले लेता हूँ जो हमारे पास क्या होगा, छोटा, डेट इज़ 0.001 ले लीजिए ना, जितना भी छोटा। और एक नंबर आप क्या ले लीजिए, बहुत ही बड़ा ले लीजिए। जैसे कि हमने मान लिया इसको, ये मान लिया। तो ए और बी हमने क्या किया, कोई भी दो नंबर मान लिए। तो आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी हमारे को क्या बोलती है कि मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको दे सकता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर दे सकता हूँ जिसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और वो नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए इस नंबर को, जो मेरे पास ये 0 पॉइंट ये नंबर पड़ा है ना, तो बेसिकली ये नंबर है हमारे पास, इसको ऐसे लिख लें 1 2 3 1 2 3। अब मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जिसको मैं इसके साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, और वो इससे क्या हो जाए, बड़ा। तो सीधी सी बात है, हम देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो पहले तो मेरे को ये 3 0 ख़त्म करनी है, तो मैंने ये 3 0 लगा दी। अब उसके बाद देखिए मेरे को कितनी चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए एक्स्ट्रा, तो मैंने 1 2 3 4 ये लगा दिया। ये देखिए, और इसको नाम दे देंगे हम अपना नेचुरल नंबर है कि मेरे पास एक नंबर ये पड़ा था और मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया कि जब मैं इसको इसके साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, ये 3 0 ख़त्म, इससे बड़ा चाहिए ना, तो 1 0 हो डाल देते हैं। तो 1 2 3 0 ख़त्म, 1 2 3 4 5 बच गए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही मेरे को इन्फिनिटी मैनी भी मिल सकते हैं, ये भी मिल जाएगा एक। ठीक है। अब कोई और नंबर ले लीजिए इससे भी छोटा, दैट इज़ 0.00001, एक ये नंबर ले लीजिए, और एक बड़ा नंबर ले लीजिए भी, कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे आपने 3000 ये नंबर ले लिया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो नेचुरल नंबर ढूंढते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएंगी 1 2 3 4 5, और मैं 3 पढ़ा है तो 5 लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक। तो अब की बार देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे की ओर। अब मेरे को 1 2 3 4 5 नंबर चाहिए, तो 5 0 लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। और उसके बाद ये नंबर कितना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 और लगा दें, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये, और ये मेरे को मिल गया वो नेचुरल नंबर n। 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 ये कैंसिल, और ये बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ख़त्म, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो डैट मीन्स आर्चिमेडेस प्रिंसिपल यही कहना चाहता है कि जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक अनबाउंडेड सेट होता है। ठीक है। वो अनबाउंडेड, अब वो हैं, बाउंडेड नहीं है कि आप बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर ले सकते हो। ठीक है। इनडायरेक्टली वो हमारे को यही बताना चाहते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना हमारे पास। तो अब बेटा इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए तो बेटा आगे हम इसका प्रूफ करते हैं, और इसका बेटा प्रूफ जो होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ होगा, सीधा प्रूफ हम इसका नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं, ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कि ए और बी मेरे पास क्या पड़े हैं, कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और हम मान लेते हैं कि मेरे को कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा कि जिसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो बी से क्या हो जाए, बड़ा। ध्यान से सुनिए कि हमारे को ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिला कि जिसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो क्या हो जाए, बी से बड़ा हो जाए। ऐसा मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर मेरे पास मिले, जितने भी मिले, उसको मैंने जब ए से मल्टीप्लाई किया और वो क्या होगा, लेस देन बी होगा। और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ए को आप कोई मर्जी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हमेशा बी से कम ही रहने वाला है। तो ये इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन गई। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से,
अब ए मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, और ए एन बी क्या है, एक रियल नंबर। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सारे के सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। अब रियल नंबर्स हमारे पास ये बन गए, तो मीन्स अब देखिए अगर मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ इन्हीं नंबर्स का, डैट इज़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट आ गया। तो बेटा इस सेट में ये सारे के सारे नंबर किससे छोटे हैं, b के। तो डैट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, b क्या बन जाएगा, उसका एक अपर बाउंड बन जाएगा। b हमारे पास क्या बन गया, उसका एक अपर बाउंड बन गया, किसका, ऑफ सेट s का। अगर b उसका अपर बाउंड बन गया तो डैट मीन्स s हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बाउंडेड अबव। ये सेट क्या बन जाएगा, एक बाउंडेड अबव सेट बन जाएगा। अगर बाउंडेड अबव सेट है और एस सबसेट है आर का, और हमारे को पता है कि आर में अगर हमारे पास कोई एक सबसेट होता है और अगर उसका बाउंडेड अबव होता है तो बेटा उसका सुप्रीमियम पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है बेटा। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप रियल का कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट लोगे तो उसका सुप्रीमियम एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर की एस हैज़ सुप्रीमम, कि उसका जो सुप्रीमियम है वो एग्जिस्ट करेगा। और हम मान लेते हैं कि जो ये सेट एस है उसका जो सुप्रीमियम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वो एम होगा, और एम हमारे पास कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। तो अब यहाँ से उसका एक सुप्रीमियम आ गया, तो डैट मीन्स एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एम से या तो इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। डैट मीन्स यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ये एन ए एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू एम हो जाएंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए बोल रहे हैं। अब मैं उसमें से एक नेचुरल नंबर जो होते हैं ना उसमें उसको n+1 के साथ भी रिप्लेस कर सकता हूँ। काम तो हमारा वही रहेगा कि अगर ये वैलिड है तो ये भी तो होगा ही होगा। n+1 भी तो नेचुरल नंबर में उसको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक नेचुरल नंबर अब एक और ऐड कर दोगे उसमें तो नेचुरल नंबर के पास क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से। तो अब ध्यान से देखिए अगला स्टेप में आपका पूरा का पूरा प्रूफ पड़ा है। अब ये क्या बन गया, NA+A लेस देन इक्वल टू M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और NA आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू M-A फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से मेरे पास क्या इम्प्लाइज़ हुआ कि एक नंबर है M-A जो क्या है NA के हर एक एलिमेंट से क्या है बड़ा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि M-A हमारे पास क्या बन गया, एक अपर बाउंड बन गया कि सेट का, ऑफ एस सेट का अपर बाउंड बन गया। तो ये मेरे पास एक अपर बाउंड बन गया और यहाँ से m मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो वो पक्का स्ट्रिक्टली लेस होगा m से। बट m तो भाई साहब हमने क्या माना हुआ है, हमारा सुप्रीमियम। m तो क्या है हमारे पास, सुप्रीमियम है। बट एक ऐसा नंबर आ गया M-A जो उसका अपर बाउंड है और वो उसके सुप्रीमियम से छोटा है। तो क्या कोई भी अपर बाउंड अपने सुप्रीमियम से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सुप्रीमियम तो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। और हम बोल रहे हैं कि एक हमारे को एक नया अपर बाउंड मिल गया जो उसके सुप्रीमियम से छोटा है, तो भाई साहब ये सुप्रीमियम बन जाएगा ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि M उसका सुप्रीमियम है तो जो ये माना है हमने। तो बेटा ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है। और वो आई क्यों है, क्योंकि हमने ये चीज़ को सपोज किया था कि हमारे को ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो क्या हो, हमेशा लेस देन b हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। तो इसने दे दी हमारे को कॉन्ट्राडिक्शन। तो डैट मीन्स ये चीज़ जो है हमारे पास वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
हमेशा कोई भी तो रियल नंबर आपको मिलेंगे पॉजिटिव, तो हमेशा ही आप एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ पाओगे, ए को मल्टीप्लाई करोगे और वो हमेशा बी से क्या आ जाएगा, बड़ा। ऐसा कोई ना कोई एक तो हमारे को पक्का मिलने ही वाला है। अगर एक मिलेगा तो इन्फिनिटली मैनी मिल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था बेटा आपका आर्चिमेड प्रॉपर्टी का प्रूफ था, और ये आपकी टाइम टू टाइम रियल एनालिसिस में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में यूज़ होती रहेगी, तो इसको अच्छे से करें। तो बच्चों आगे इसी रिज़ल्ट से हमारे पास छोटी छोटी सी कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको हम टाइम टू टाइम यूज़ किया करेंगे। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को ये पता ही नहीं होती कि भाई ये कैसा कुछ होता भी है ना, कभी ऐसा कुछ आया था, क्योंकि उनको बेसिक से ये चीज़ें नहीं करवाई जाती, तो उनका भी कोई इसमें गलती फॉल्ट नहीं है। तो बेटा देखो आगे हमने क्या किया कि अगर ए हमारे पास अब क्या एक पॉजिटिव नंबर है और बी भी एनी रियल नंबर है, बी अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर दे दे तब भी हम एक नेचुरल नंबर ढूंढ पाएंगे जो क्या होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली आप सिमिलरली कर सकते हो। वहाँ पर पॉजिटिव लिया था, अगर पॉजिटिव के लिए हो गया, अगर बी को आप नेगेटिव भी कर दोगे, है ना, तब भी वो चल जाएगा काम, क्योंकि वो पॉजिटिव वाले से तो बड़ा होगा ही ना, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर बी, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर पड़ा है बी, तो हमारे को हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा, उससे भी बड़ा होगा। ये भी आप सोच के देखो कि अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर लूँगा ना, तो उससे आगे मेरे को एक नेचुरल नंबर पक्का मिलने ही वाला है। आप इसको आर्चिमेड से भी प्रूफ कैसे करेंगे, उसमें क्या कीजिए, आप ए की जगह वहाँ पर क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, और यहाँ पर एक बी नंबर ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों नंबर्स पे आप अपना आर्चिमेड प्रिंसिपल लगाएं कि ठीक है, तो मेरे को यहाँ से क्या पता चलेगा आर्चिमेड प्रिंसिपल से कि मेरे को पक्का एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच डैट जब भी मैं उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बी से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया डैट इज़ एन ग्रेटर दैन बी। तो ये भी आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो मेरे को हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा, उससे ग्रेटर होगा। अब बेटा हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बेटा देखो ये वाली जो क्रोलरी है ना हमारे पास, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ऐसे मानकर चलो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये आपका यूज़ होती ही रहेगी, और बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई। और टीचर भी बस एक एग्जांपल दे देते हैं, बेटा ये एप्सिलॉन की वैल्यू पड़ी है, जैसे एप्सिलॉन जो पड़ा है 0.001 आपने ले लिया है ना, तो वो बोल देते हैं कि एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, वो छोटा सा एक नेचुरल, इससे बड़े वाला एक नेचुरल नंबर ले देंगे, जैसे कि ये 1 2 3 है, तो ये देखो अब ये नेचुरल नंबर ले लिया। अब इसका जब मैं 1/n करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, इस एप्सिलॉन से छोटा। बस एक एग्जांपल ये बताकर उसको छोड़वा देते हैं ना। बट बेटा हम इसको, अगर आपको आर्चिमेड प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ना, तो आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी एक एप्सिलॉन नंबर लेता हूँ जो क्या है ग्रेटर दैन 0 है, तो मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जो उसका रेसिप्रोकल उस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो बेटा ये सीक्वेंसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सीक्वेंसेस इसके हेल्प से बहुत ज़्यादा हम नई नई सीक्वेंस बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, उसने बोला कि अभी अभी हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर मैं बी कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूँ, क्या लेता हूँ क्रोलरी 2 में, कि बी अगर मैं कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूँ तो मेरे को हमेशा एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। अब देखिए एप्सिलॉन मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब मैंने बी को क्या मान लिया अपना 1/एप्सिलॉन, तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। तो बी को मैंने यहाँ पर रख दिया 1/एप्सिलॉन, तो बी मेरे पास ये एक ऐसा नंबर है 1/एप्सिलॉन। तो मेरे को पक्का पता है कि मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर आर्चिमेड प्रिंसिपल से कि एक ऐसा नंबर पक्का मिलने वाला है, ठीक है। जहाँ आप इसको आर्चिमेड से भी कर सकते हो। सबसे पहले सिंपल वाला करते हैं कि मेरे को पक्का एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलने वाला है जो क्या होगा, इस पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा होगा, डैट इज़ 1/एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से अब आपको रेसिप्रोकल, देखिए दोनों साइड मेरे पास पॉजिटिव है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। तो ये देखिए आपके पास प्रूफ आ गया
कि एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो ग्रेटर होगा 1/ε से और 1/n आपके पास लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। अगर आप इसको डायरेक्ट आर्चिमेड से करना चाहते हो तब भी हो जाएगा। तो देखिए उसमें क्या करेंगे कि अगर मेरे पास एप्सिलॉन कोई भी एक नंबर है ग्रेटर दैन 0, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो मेरे पास a है उसको मैं 1 ले लेता हूँ और जो b है उसको मैं 1/ε ले लेता हूँ आर्चिमेड में। तो अब क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा सच डैट n इंटू 1 तो आर्चिमेड क्या बोलता है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच डैट n ए ग्रेटर होगा b से, तो मीन्स n1 आपका ग्रेटर हो जाएगा 1/ε से, तो मीन्स n आपका ग्रेटर हो जाएगा 1/ε और यहाँ से बच्चों 1/n आपके पास आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी है और इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है रियल एनालिसिस की। तो इसका प्रूफ आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं है कि याद किया हुआ है। इसको अच्छे से प्रूफ को कीजिए, एक बारी 2 बारी इन चीज़ों को इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए, तभी आपका रियल एनालिसिस में बेटा कुछ बन पाएगा, वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर एक बार रियल एनालिसिस की छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आने लगी ना, तो रियल एनालिसिस काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए। वरना ये आपको एक हवा लगेगा कि क्या आ गया, बोझ लगेगा आपको 3 के 3 साल, और ख़ास करके एमएससी में भी ये डबल बोझ हो जाएगा आपका। तो बेटा अभी से इसका बेसिक्स क्लियर कर कर चलेंगे हम। मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से हर चीज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ बेटा हमारी अच्छी लग रही है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए कि आपको कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिलता है। अगर नहीं मिलता तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर मिलता है तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रखनी है तो बेटा जल्दी से आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जैसा आपकी तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा तो बेटा कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको मैं पूरा का पूरा ग्रेजुएशन के जितने भी 10-12 सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे करवा दूँ। पर बेटा वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपका मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बेटा मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।